की तरफ आपको लिए चलते हैं, जिस पर अदालत में शायद अगर बात न जाती तो बहुत सारे अफसरान जिन पर आज संगीन इल्जामात लगे हैं ये बच सकते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है, पुलिस के 6 अफसरान पर संगीन इल्जामात लगे हैं। वहशियाना और गैर इंसानी हवालाती तशद्दुद की पर यह सख्त कार्रवाई हुई है और पुलिस के 6 अफसरान जिनमें एक डीएसपी भी शामिल है, मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन पर इल्जाम है कि एक कांस्टेबल साथी के साथ 6 रोज तक बेमाना तशद्दुद तमाम पुलिस एहलकारों की जानिब से किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म दिया गया है। इन तमाम लोगों को जब सजा सुनाई गई है, या बड़ी बात यह है कि इसमें कार्रवाई जब हो रही है तो सीबीआई की बराह रास्त इसमें मुदाखलत है और सरजनिश हुई है इन पुलिस एहलकारों की। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर का ये जो मामला था, इसमें निजी अज़ा काटने, मिर्चें डालने जैसे लर्ज़ाखेज़ मजालिम की तफसीलात सामने आई और एसएसपी कुपवाड़ा की खामोशी पर भी अदालत की शदीद बरहमी अदालत की जानिब से की गई है। हाई कोर्ट पर भी बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगा है। फिर जो तिब्बी शवाहिद है उससे ये मालूम हुआ अदालत के मुताबिक कि खुदकुशी के दावे ठीक नहीं है और ये पुलिस बर्बरियत का संगीन तरीन वाक़या करार दिया गया है। प्रोफेशनलिज्म पर, एथिक्स पर, कानून पर, एनफोर्समेंट एजेंसीज पर, अथॉरिटीज़ पर सवाल इस केस ने खड़े कर दिए हैं। सीबीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जो 6 अफसरान हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एक कांस्टेबल पर वहशियाना और गैर इंसानी हवालाती तशद्दुद या कस्टोडियल टॉर्चर के इल्जामात जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर हुई है। एफआईआर दर्ज के तहत जो दर्ज की गई उसके तहत हुई और एफआईआर के मुताबिक जिन अफसरान को नामजद किया गया है इनमें डीएसपी एजाज अहमद नाइकू, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद और दीगर 4 एहलकार जिनमें जहांगीर अहमद है, इम्तियाज अहमद है, मोहम्मद यूनस और शाकिर अहमद शामिल हैं, जो उस वक्त जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर या जीआईसी कुपवाड़ा में तैनात थे। मुतासरा एहलकार कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान जो बारामुल्ला में तैनात थे, 17 फरवरी 2023 को एक सिग्नल कम्युनिकेशन के जरिए कुपवाड़ा के एसएसपी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। बज़ाहिर एक मंशियात केस के तहकीकात के सिलसिले में और शिकायत के मुताबिक खुर्शीद को वहां जीआईसी कुपवाड़ा के हवाले कर दिया जाता है। डीएसपी नाइकू, रियाज अहमद और दीगर ने इसे 6 दिनों तक लोहे की सलाखों, लकड़ी के डंडों और बिजली के झटकों से बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जो एफआईआर में दर्ज है। इस मुतासरा शख्स की जो अहलिया है उसने शिकायत की, जो अब एफआईआर का हिस्सा है, उनके मुताबिक 26 फरवरी 2023 को खुर्शीद को निजी अज़ा उसके काट दिए गए, प्राइवेट पार्ट काट दिए गए और उसके साथ मुसलसल 6 दिनों तक जिनसी तशद्दुद किया गया, जिसमें प्राइवेट पार्ट काट कर लोहे की सलाखें डालना, मिर्चें डालना और फिर बिजली के शदीद झटके जैसे शामिल हैं। बर्बरियत का यह भी एक किस्सा है। शिकायत में यह भी इल्ज़ाम है कि उस वक्त के एसएसपी कुपवाड़ा ने जिसकी दरख्वास्त पर खुर्शीद को बारामुल्ला से तलब किया गया था, वो खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहे और उनका भी कलीदी किरदार है। और सीबीआई ने एसएसपी को फिलहाल इस वक्त तक एफआईआर में मुल्जिम नामजद नहीं किया है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से सीबीआई इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी, जो मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने शहरी या एक आम सिटीजन के बुनियादी हुकूक, वकार और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में संगीन गलतियां और लापरवाही की है। पुलिस एहलकारों के असर व रसूख को नज़रअंदाज किया गया। सीबीआई को मुकदमे की तफ्तीश सौंप दी गई है और हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि खुर्शीद को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो जिम्मेदार अफसरान से वसूल किया जाएगा। इन्हीं की तनख्वाहों से कटेगा जिनने जुल्म या ज्यादतियां की हैं। इन अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के इस दावे को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि मुतासरा ने खुदकुशी की थी। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 20 से 26 फरवरी 2023 के दरमियान खुर्शीद को मुतद्दिद शदीद जख्म आए, जिनसी अज़ा मुकम्मल तौर पर काट दिए गए। 26 फरवरी को तकरीबन 2:48 पर उसे स्किम्स अस्पताल दाखिल कराया गया। उसके काटे गए अज़ा, ये जो प्राइवेट पार्ट्स थे, एक अलग प्लास्टिक बैग में अस्पताल लाए जाते हैं, जो कि इंतहाई चौंका देने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें कहा कि वाकया पुलिस बर्बरियत की बदतरीन मिसालों में से एक है, जिसे स्टेट अथॉरिटीज़ या
रियासती इंतजामिया जो है वो ताकत के जरिए छुपाने की कोशिश कर रही थी। अदालत ने तिब्बी शवाहिद का हवाला देते हुए कहा कि ये जख्म खुद से लगाना मुमकिन नहीं है। खुर्शीद के दोनों जो हिस्से काटे गए या निकाले गए, हथेलियों और पांव पर गहरे जख्म लगे, मिर्चियों के ज़रात की मौजूदगी का खुलासा हुआ और फिर उनके जिस्म पर कट्स मारे गए। सब कुछ मुनज़्ज़म और मुसलसल तशद्दुद की तरफ इशारा करते हैं और अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि ये जख्म खुद साख्ता नहीं हो सकते, खासतौर पर बगैर जानलेवा खून बहने या होश खोने के। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दे दिया है कि जीआईसी कुपवाड़ा में उस वक्त के तमाम सीसीटीवी फुटेज, अमले के बयानात, फॉरेंसिक जांच और तफ्तीशी अमल के तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जांच की जाए और मुलव्वस अफसरान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए।